हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे करणी का परमेयीकरण। ठीक, परमेयीकरण होता क्या है, पहले हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि परमेयीकरण है क्या। ठीक, और परमेयीकरण क्या होता है, जैसे कह दिया गया कि दो कणी का गुणा करिए, दो कणियों का गुणा करने पर अगर एक परमेय संख्या मिल जा रहा है, दो कणी का गुणा करने पर यदि एक परमेय संख्या मिल जा रहा है तो प्रत्येक को एक दूसरे का परमेयकारी गुणक कहते हैं। तो प्रत्येक को क्या कहेंगे, एक दूसरे का परमेयकारी गुणक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दे दिया गया यहाँ पे कणी में 5 है। अब इसमें हम कितने का गुणा करा दें कि हमको एक परमेय संख्या मिल जाए। देखिए ये जो कणी में 5, ये पूरा जो है, अगर केवल 5 है ये परमेय संख्या है, लेकिन अगर पूरा कणी में 5 लिख दिया गया तो ये परमेय संख्या नहीं है, ये आपका अपरमेय संख्या है। ठीक, तो ये जो कणी में 5 है अभी ये हमारा अपरमेय संख्या है। ठीक, अब इसमें हम कितने का गुणा करा दें कि हमको एक परमेय संख्या मिल जाए। ठीक, देखिए अगर हम इसमें पुनः कणी में 5 का गुणा करा दें तो ये हो जाएगा कणी में कितना, 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो ये 5 हमको क्या मिल गया, परमेय संख्या मिल गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कणी में 5 का परमेयकारी गुणक कितना है, कणी में 5 है। मतलब कणी में 5 का जो परमेयकारी गुणक है वो कणी में 5 है। ठीक, तो एक दूसरे का क्या हो गया, ये परमेयकारी गुणक कहलाते हैं, यही परमेयकारी गुणक होता है। तो आपका यही यहाँ पे है, मतलब परमेयीकरण होता है क्या है, सीधे आपको ये कहना है कि जब दो कणियों का गुणा करने पर गुणनफल एक परमेय संख्या मिल जाए, गुणनफल एक परमेय संख्या मिल जाए तो प्रत्येक को एक दूसरे का परमेयकारी गुणक कहते हैं। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे दे दिया गया कणी में 3। ठीक, इसमें कितने का गुणा कर दिया जाए कि हमको एक परमेय संख्या मिल जाए। अब ये कणी में 3 हमारा जो अपरमेय संख्या है, अगर इसमें पुनः कणी में 3 का गुणा करा दें तो हमारा कणी में 9 हो जाएगा, और 9 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा क्या आ गया, एक परमेय संख्या आ गया। तो कणी में 3 का ये जो हमारा दूसरे कणी में 3 का गुणा कराए हैं परमेय संख्या लाने के लिए, तो एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, परमेयकारी गुणक कहलाएंगे। ठीक, तो ये था परमेयीकरण होता क्या है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे एक पदी कणी का परमेयीकरण, मतलब एक पद वाले जो कणी होते हैं हम उनका परमेयीकरण करेंगे। ठीक, आइए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। कुछ क्वेश्चन ले करके उसमें हम एक दूसरे का परमेयकारी गुणक देखेंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन है दे दिया गया कणी में 75 लिखा गया, कणी में 75 का सरलतम परमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। कणी में 75 का सरलतम परमेयकारी गुणक ज्ञात करिए, गुणक ज्ञात करिए। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है, कितने का, 75 का परमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जब हल किया जाएगा इसमें क्या करना है, ये जो 75 आपका कणी में दिया गया है इसमें हम कितने का गुणा करा दें कि हमको एक परमेय संख्या मिल जाए, मतलब कणी गायब हो जाए। कहने का मतलब क्या है, कणी यहाँ से गायब हो जाए। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे दिया गया कणी में 75, पहले इस 75 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 गुणे 5 गुणे 3 हम कर देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 5 25 या 75 हो गया। अब देखिए 5 का जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनता है हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लिए। इसमें से एक अभाज्य गुणनखंड बचा, क्या, कणी में 3 बचा। कितना बचा, कणी में 3। अगर हम इस कणी में 3 का, कणी में 3 में क्या करें कि ये कणी का चिन्ह गायब हो जाए यहाँ से, तो इसको गायब करने के लिए अगर हम यहाँ पे कणी 3 है, अगर इसमें पुनः कणी में 3 का गुणा करा दें, कणी 3 है ना, इसमें कणी 3 का पुनः गुणा करा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5, कणी में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इस तरह से 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यहाँ से हमारा हो जाएगा कणी गायब। कणी क्या हो गया, यहाँ से कणी गायब हो गया यहाँ से। ठीक, तो कितने का गुणा किया गया, तो ये कणी हट गया। कितने का गुणा किया गया कि कणी हट गया। तो गुणा कितने का किए हैं, कणी में 3 का गुणा किए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अतः कणी में 3, कणी में 3, कणी में 75 का परमेयकारी गुणक है। परमेयकारी क्या है, परमेयकारी गुणक है, परमेयकारी गुणक है। ठीक, तो ये था आपका परमेयकारी गुणक। तो कहने का मतलब ये होता है परमेयकारी गुणक क्या होता है। तो परमेयकारी गुणक हमारा होता है कि वहां से कणी को हटाना,
कितने का गुणा कर दिया जाए कि वो करणी का चिन्ह वहां से हट जाए। तो जितने का गुणा करने पर करणी का चिन्ह हट जाता है वही उस संख्या का परमेयकारी गुणक कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। 75 दे अंडर रूट में 75 दे दिया था और कहा था इसका परमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। हमने क्या किया, 75 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिया, उसमें से जिसका वर्गमूल था उसको बाहर निकाल लिया, जो बचा हमारा उसी को हटाना था, करणी का चिन्ह हटाना था। तो उसको हटाने के लिए करणी में 3 था, अगर हम इसमें करणी के 3 का और गुणा करा देते हैं ये हमारा करणी का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो हटाने के बाद तो पूरा हमारा कितना आ गया, कैलकुलेट करने पे आ गया 15। तो कितने का गुणा किया गया, करणी में 3 का गुणा किया गया यहाँ से, तो इसलिए करणी में 3 हमारा क्या होगा, करणी में 75 का परमेयकारी गुणक कहलाता है। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दिया गया है 72 दे दिया गया और यहाँ पे करणी की घात जो है, करणी घात 3 दिया गया है, वहाँ 2 था, यहाँ करणी घात कितना है, 3 है। आइए अब इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए जो 72 है, करणी की घात 3 है, इस 72 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितने का, किसका, 72 का। ठीक, तो 2 दूना 4, दूना 8 और 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72 हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए 3-3 का जोड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि करणी की घात 3 है, तो जब 3 होगा तो यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे कितने का, 3-3 का। ठीक, अब इस जोड़े से आप एक बाहर कर लेंगे, तो जब इस जोड़े से आप एक बाहर करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 3 गुणे 3 और यहाँ पे बचा कितना, 3। अब देखिए ये करणी का चिन्ह हटाना यहाँ से, तो करणी का चिन्ह हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 1 3 हमको और मिल जाए, 1 3 अगर हमको और मिल जाता है तो ये करणी हमारा हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमको 3 का जोड़ा मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, कितने का गुणा कराना है, ये आपको जो 3 का, लेकिन करणी की घात 3 होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ जो इतना घात है करणी की उतना घात इसमें भी होना चाहिए। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा। अब इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था हमने कि करणी की जो घात अगर समान होता है हम इसको एक करणी में इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे कितने का, 3 का जोड़ा बन गया हमारा। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे कितने का गुणा करने पर करणी का चिन्ह हटा है, तो यहाँ पे इतने का गुणा करने पे करणी का चिन्ह हट गया है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3 और करणी का 3। ठीक, ये आपका है करणी में 72 का परमेयकारी गुणक हुआ। क्या हो गया, परमेयकारी गुणक, ये हो गया परमेयकारी गुणक। ठीक, तो 72 का परमेयकारी गुणक कितना हुआ, करणी में 3। ठीक, यहाँ घनमूल है, ये ध्यान देना है आपको। ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा हर के रूप में, अंश और हर के रूप में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है दे दिया गया 2/√5, 2/√में कितना, 5 है। तो इसका कह रहा है का इसका सरलतम परमेयकारी गुणक ज्ञात करना, इसका भी सरलतम परमेयकारी गुणक ही ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। अब इसको ज्ञात करने के लिए जैसे दिया गया 2 करणी में 5 है, अब यहाँ से जो हर है ना इसको हटाना है, आपको इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हटाने के लिए करणी में 5 ऊपर का और करणी में 5 नीचे का क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे और इस तरह से हमारा हो जाएगा 2/√5 और बट्टे 5 हो जाएगा। क्यों, 5 × 5 = 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हर का करणी हटाने के लिए कितने का गुणा किया गया, करणी में 5 का किया गया। कितना किया गया, करणी में 5 का गुणा किया गया यहाँ पे। तो ये करणी में जो 5 है, करणी में जो 5 है यही हमारा 2/√5 का क्या होगा, परमेयकारी गुणक होगा। ठीक, देखिए तो अब यहाँ कह सकते हैं अतः 2 करणी में 5 है, ठीक, का परमेयकारी गुणक, का परमेयकारी गुणक कितना हो गया, यहाँ पे करणी में 5 हो जाएगा, करणी में 5 है।
करणी में 5 है। देखिए यहाँ अंश में रह जा रहा है लेकिन हर का गायब हुआ है। कितने का गायब? हर का गायब हुआ। तो यहाँ पे 2/√5 का जो परिमेयकारी गुणक हुआ वो करणी में 5 हो गया। ठीक, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा जो है थोड़ा हटके भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, ये दिया गया आपका करणी में, यहाँ देखिए 8 घात दे दिया गया। कितना घात? 8 घात। और यहाँ पे 3 दिया गया। करणी की घात 8 है और करणी का संख्या 3 है। इसमें इसका भी सरलतम परिमेयकारी गुणक ही ज्ञात करना है। तो इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात करने के लिए आइए देखते हैं कितने का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 3 है। इस करणी को हटाना है। यहाँ पे करणी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे अगर 3 3 का 8 बार हो जाए, 3 3 कितनी बार? 8 बार। ठीक, तो ये करणी का चिन्ह यहाँ से हट जाए। जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पे अगर वर्गमूल होता है, ठीक, तो क्या करते हैं आप? 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। अगर घनमूल होता है तो आप क्या करते हैं? इसमें देखिए वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में क्या होता है? 3 3 का जोड़ा बनता है, इस तरह से। ठीक, और इसी तरह तीसरा मूल होगा तो तीसरा, चौथा मूल होगा 4 4 का जोड़ा बनेगा, पांचवा मूल होगा 5 5 का जोड़ा बनेगा। ठीक, इसी तरह से 8वां मूल है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? 3 का 8 8 का जोड़ा बनेगा। ठीक, तो अब क्या करना है? इसको हटाने के लिए करणी का चिन्ह हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 के पावर 7 कम पड़ रहा है, 3 के पावर 7 घात का अगर हम इसमें गुणा करा दें तो 7 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 8 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा जो करणी की घात है वो करणी घात कितना होना चाहिए? करणी घात 8 होना चाहिए। ये चीज ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए अब हम इसको अगर गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 7। करणी घात समान होता है तो हम उनको एक साथ करणी में लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा 8 और करणी में 3 के पावर 8। देखिए तो अगर यहाँ पे देखा जाए 8 घात है तो जब 8 घात होगा तो यहाँ से बाहर कितना आ जाएगा? केवल 3 आ जाएगा और करणी का चिन्ह यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कितने का गुणा किया गया? गुणा जो किया गया 3 के पावर 7 का गुणा किया गया। ठीक, तो यही 3 के पावर 7 क्या होगा? हो जाएगा आपका 3 करणी घात संख्या 8 का परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? परिमेयकारी गुणक है, परिमेयकारी गुणक हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका परिमेयकारी गुणक। 8 मतलब √3 का करणी घात 8 हो तो इसका सरलतम रूप कितना हो गया? कितना? 8 मतलब करणी में 3 के पावर 7 घात। ये इसका परिमेयकारी गुणक हो जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन, तो जो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 9 है और यहाँ पे दे दिया गया 3 और यहाँ पे करणी का गुणांक 4 दे दिया गया। ठीक, 4 √ में 9, इसका करणी की घात 3 है। इसका भी सरलतम परिमेयकारी गुणक ही ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 4 करणी में 9, यहाँ पे घनमूल निकालना है। करणी को हटाना है, करणी को हटाना है। तो करणी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस 9 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 9 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। देखिए कितना बार? 2 ही बार है। और निकालना क्या? घनमूल। घनमूल में 3 का जोड़ा होना चाहिए। अभी 1 कम पड़ रहा है। कितना? 1 √3 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा करणी की घात 3। अब इतने का हम अगर गुणा कराते हैं यहाँ पे, अब ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 × 3। करणी की घात सेम होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा 4 गुणे, देखिए जोड़ा बन गया 3 का, बाहर आ गया। आ गया कितना? 12 आ गया। ठीक, करणी हट गया यहाँ से। तो हम कह सकते हैं अतः 3 √3 और करणी की घात 3 जो है 4 √9 का परिमेयकारी गुणक है, परिमेयकारी गुणक है। ठीक, तो ये हो गया परिमेयकारी गुणक 3 √3, मतलब 3 ये करणी की घात है। ठीक, 3 जो करणी की घात 3 है, इसका जो है किसका परिमेयकारी गुणक है? 4 करणी में 9 करणी की घात 3 का परिमेयकारी गुणक है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये परिमेयकारी गुणक था। अब हम इस पे कुछ अलग क्वेश्चन लेके आते हैं। परिमेयकारी गुणक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सरलीकरण दे दिया जाए। जैसे दे दिया गया यहाँ पे 5 + √7,
5 प्लस रूट 7 दे दिया गया और अदर क्वेश्चन दिया गया 2 प्लस अंडर रूट में 5 दे दिया गया, 2 प्लस अंडर रूट में 5। इसका कह रहा है को सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है। ठीक, को सरल कीजिए। ठीक, इसको सरल करना है आपको। देखिए तो ये बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, तो जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको वहां पे गुणा होता है। ठीक, आइए हल करते हैं। इसको दिया गया 5 प्लस रूट 7 और अदर क्वेश्चन में दिया गया 2 प्लस अंडर रूट में 5। चलिए हम इसका गुणा कराते हैं, पहले 5 का उठाएंगे, इसमें कराएंगे तो 5 दूना 10 और प्लस 5 का रूट 5 में करेंगे। अब ऐसा मत करिएगा 5 पचे 25 कर दीजिएगा, ये करड़ी में नहीं है और ये करड़ी में है, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। जब इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो ये करड़ी के जो बाहर रहेगा गुणांक के रूप में रहेगा, ये हो गया। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 7 हो जाएगा। अब देखिए इसका जब गुणा कराया जाएगा ना, अब ये भी करणी में है, ये भी करणी में है, यहाँ भी दो घात, मतलब यहाँ पे भी वर्गमूल है, यहाँ पे भी वर्गमूल है। अब इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, करणी में कितना 7 पच्चे 35 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम जो देख रहे हैं यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 35 है, मतलब जो करणी के अंदर जितने भी आपके परिमेय करणी की संख्या है वो सब अलग अलग है। हम इसको अब इससे ज्यादा हल नहीं कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था सरलीकरण आपका। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन और देखते हैं इसी में सरल करने वाला। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है जो दिया गया, ये दिया गया 5 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया 5 माइनस अंडर रूट 5। इसको भी सरल ही करना है, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 दे दिया गया, इसको हल करना है। देखिए अब हल करने के लिए यहाँ पे देखिए 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन में ये प्लस भी है, ये क्वेश्चन में ये माइनस भी होता है। ठीक, तो आपको फार्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में ये प्लस भी होता है और ये क्वेश्चन में ए माइनस भी है। अगर इस रूप का है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अगर इस रूप का है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए गुणांक वही है, मतलब संख्या ये पहले क्वेश्चन में यहाँ जो है वही यहाँ पे भी है, ये दूसरी संख्या भी वही है, बस अंतर किसका है, प्लस और माइनस का है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, गुणांक वही सब रहेगा, बस केवल चिन्ह का अंतर है। हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और करणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये करणी का चिन्ह आपका हट के केवल बचेगा कितना, 5 बचेगा। तो इस तरह से 25 से 5 घटाएंगे, आ गया कितना आपका 20 आ गया। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधे फार्मूले पे रख दीजिए, फार्मूला रखने के बाद आपको एकदम आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ये था करणी का परिमेयकरण था, जो एक पदी करणी का परिमेयकरण हमने देख लिया यहाँ पे, और उस पर 1-2 क्वेश्चन जो सरलीकरण था उसको भी देख लिया गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।